हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। सो इस वीडियो में हम लोग इस प्लेलिस्ट को कंटिन्यू कर रहे हैं एंड इस प्लेलिस्ट में मैं लिटकू टॉप इंटरव्यू क्वेश्चन के सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ। तो शुरुआत इजी क्वेश्चन टाइप के साथ हुई है, कुछ मीडियम क्वेश्चन भी सॉल्व किए हैं। तो सारे इजी क्वेश्चन को पहले मैं सॉल्व कर रहा हूँ, ओके। एंड ये आपका जो एक्सेल सीट है इसमें सारे इजी क्वेश्चन, सारे मीडियम इजी सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे यहाँ पे। एंड यहाँ पे मैं इसको कैसे पहले तो बनाया हूँ मैनुअली, मैंने इस चीज़ को नहीं बनाया है। तो मैंने एक स्क्रैपर, लिटकोट स्क्रैपर लिखा था एंड उसके बाद वो सारा डेटा स्क्रैप करके मुझे एक्सेल सीट में प्रोवाइड कर रहा। तो मैंने कैसे स्क्रैपर को लिखा था एंड कैसे मैं डेटा को स्क्रैप कर रहा हूँ इजीली एंड सारा कुछ जो भी आप देख रहे हो यहाँ पे, क्वेश्चन नेम, नंबर, क्वेश्चन यूआरएल, डिफ़िकल्टी। तो ये डन और यूआरएल जो है, वीडियो लिंक है, वो मैं मैनुअली ऐड करता हूँ हर एक वीडियो को कंप्लीट होने के बाद। तो ये स्टेटस बता रहा एंड बाकी ये 3 कॉलम जो है वो हर एक डेटा के लिए, वो बेसिकली अगर आप देखो मैं फ़िल्टर हटा दूँ तो सारा डेटा जो है वो है यहाँ पे 145 क्वेश्चन का, राइट। तो ये है। तो उस वीडियो का लिंक ऊपर आपको आई बटन पे आ रहा होगा कि कैसे मैंने स्क्रैप का डिज़ाइन किया है। एंड इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इसका एक और क्वेश्चन जो कि स्क्वायर रूट एक्स का है, ठीक है। एंड ये इजी टैग के साथ ही है, ओके। तो क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ कि एक नॉन नेगेटिव इंटीजर एक्स है एंड उसका आपको स्क्वायर रूट बेसिकली बताना है। तो अगर आप यूज़ कर रहे हो तो बहुत सारे फंक्शन, लाइक सी प्लस प्लस में एक फंक्शन आपको मिल जाएगा, ठीक है, जहाँ पे क्या होता है डायरेक्ट हम स्क्वायर रूट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो SQRT जो आपका है, ठीक है, तो उससे क्या होगा, आपको डायरेक्ट स्क्वायर रूट आपको कैलकुलेट हो जाएगा किसी एक्स इंटीजर के लिए। बट यहाँ पे इन लोगों ने रिस्ट्रिक्ट किया कि आपको बिल्ट इन एक्सपोनेंशियल फंक्शन, जो एक्सपोनेंट फंक्शन है, वो आपको यूज नहीं करना। तो क्या होगा, आपके जो भी लैंग्वेज में इनबिल्ट फंक्शन आपको यूज नहीं करना, अब आपको खुद को लिखना है, ठीक है। तो प्रॉब्लम यहाँ पे थोड़ी सी है, वरना ये क्वेश्चन कुछ नहीं था, आपको भी फंक्शन पता है तो इसमें हार्ड एंड कुछ फास्ट था नहीं, ठीक है। ओके, तो बेसिकली अब देखते हैं कि कैसे करेंगे हम, हमारा खुद का जो कोड होगा स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए वो कैसे होगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक बात उसके चलने के पहले हम देख लेते हैं, यहाँ पर जो आपका x का जो रेंज है वो 0 से शुरू होके 2 पे पावर 31 माइनस 1 है, लाइक ये लॉन्ग लॉन्ग का रेंज है वो, ठीक है, तो वहाँ तक जाएगा। तो अब देखो, लेट सपोज मैं एक नंबर लिख रहा हूँ, जैसे मैं 4 लिख रहा हूँ और इसका मैं स्क्वायर करूँ, तो 4 इंटू 4 जो स्क्वायर होगा तो ये होगा 16, ठीक। और मैं इसके पहले लिख दूँ 3 का स्क्वायर अगर कर रहा हूँ, 9। अब देखो 9 टू 16 जितने भी नंबर होंगे, 9, 10, 11, 12 लाइक दैट 16 तक, तो 16 के पहले तक के सारे नंबर का जो स्क्वायर रूट होगा वो आपका 3 ही आएगा, ठीक है। 15 के लिए 3 का स्क्वायर रूट 9 तक होता है, लेकिन 15 का 3 पॉइंट समथिंग जो भी आएगा, तो ये डेसिमल पार्ट को हम एक्सक्लूड कर रहे हैं, आपको क्वेश्चन में यहाँ मेंशन है। हमें ट्रंकेट करना उस डेसिमल पार्ट को, ओनली इंटीजर पार्ट को प्रिंट करना, ठीक है। तो 15 तक आपका 3 आने वाला, उसके बाद जैसे 16 पे पहुंचेगा ये वैल्यू, तो ये वैल्यू 4 हो जाएगी, ठीक। तो बेसिकली क्या होगा, एक जो होगा कवर करे एक के लिए, 2 होगा 4 तक कवर करेगा, सॉरी 4 से कवर करना शुरू होगा, तो 1 से 3 तक आपको 1 होगा। तो अगर मैं ऐसे कुछ नंबर लाइन पे लिख रहा हूँ, नंबर को ऐसे देखो 1 2 3 4 5 6 7, ये 8 9 10, इस तरह मैं चल रहा। ये क्या है, ये स्क्वायर्ड नंबर है। और स्क्वायर रूट का अगर हम देखें, लेट सपोज हम लूपिंग करते हैं, हम क्या करते हैं, हम चेक करते हैं कि कौन सा नंबर जो है वो स्क्वायर रूट होगा, तो वो लास्ट नंबर, स्क्वायर रूट कौन सा नंबर होगा, वो लास्ट नंबर जिसका स्क्वायर, लाइक मैं देख रहा हूँ अगर 2 के लिए, ठीक है, तो मैं 1 से चेक किया, 1 का स्क्वायर क्या है 1, जो कि इससे छोटा या ये है, तो मतलब कि इसका स्क्वायर रूट कहीं ना कहीं लाइक कर रहा होगा इसी के पहले। 2 का स्क्वायर रूट, हम 2 का स्क्वायर देखेंगे 4, तो अब हम इसके लिए देख रहे हैं या 3 के लिए देख रहे हैं, तो अगर हम इसका स्क्वायर रूट की बात करें तो इसका स्क्वायर रूट कभी भी 2 या 2 से कम हो ही नहीं सकता। 2 या 2 से कम क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसका स्क्वायर रूट 4 है, तो 2 जो कवर करना शुरू करेगा वो 4 के आगे शुरू होगा, तो यहाँ से आगे जो भी होगा वो 2 या 2 से बड़ी वैल्यू होगी।
ठीक है, तो बेसिकली ये मैं कहना चाह रहा हूँ। तो इसके बाद और जो वैल्यू होगी 3 का स्क्वायर जो होगा वो 9 होगा, तो और बड़ी वैल्यू होगी। तो वो लास्ट वैल्यू होगा इसका स्क्वायर, वो लास्ट वैल्यू होगा जहाँ का लाइट x है, तो x का स्क्वायर जो होगा, ये y है, y का स्क्वायर जो होगा, मैं x को हटा इसलिए रहा हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना करो, x क्वेश्चन में भी दिया हुआ था ऐसे, इसीलिए बस। तो ये y है वो लास्ट नंबर y होगा जिसका स्क्वायर जो होगा वो लेस देन और इक्वल टू x होगा। ये है करना हमें। स्क्वायर रूट यही तो होता है, इसका स्क्वायर रूट ये रहेगा तो ये बाहर आएगा तो इस पर स्क्वायर चढ़ जाएगा। ठीक है, लाइक आप ऐसे देखते हो 2 + 2 = 0 है, मतलब x + y = 0 है, और x = क्या लिखते हैं -y, ये प्लस उधर जाता निगेटिव हो जाता, तो ऐसा ही ये स्क्वायर रूट यहाँ इधर आएगा तो स्क्वायर बन जाएगा, राइट। तो ये हो जाता, ये चीज़ है। अब इस चीज़ को हम, ये चीज़ समझ रहे हो, ठीक है। अब इस चीज़ को हम चेक अगर लूपिंग के जरिए डायरेक्ट करेंगे तो हमें टीएलई वाली केसेस आने वाली है। लूप से हम क्या करेंगे, 1 to लास्ट नंबर हम लेट सपोज यहाँ पे जैसे 10^18 जैसा ये कुछ आएगा आपको, 231 32 जो है ये आपको 17 18 वाली वैल्यू आएगी। तो आप लेट सपोज 10^9 तक के लिए सेफ जोन के लिए आप कंसीडर करो, जो कि इंट की मैक्सिमम वैल्यू है। और यहाँ तक के सारे नंबर को आप क्या करो, 1 2 3 चेक करते जा रहे हो, और जो लास्ट वैल्यू जहाँ पे वो कंडीशन सेटिस्फाई करेगी वो वैल्यू को आप प्रिंट कर रहे हो, ठीक। बट अगर आपने लूप से किया इसको, तो ये जो 10^9 का जो आपका जो रेंज है, इस वजह से आपको आएगा टीएलई, ठीक। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, अब देखो इसके लिए एक चीज़ है जो गौर करना, ऊपर मैंने मेंशन ऐसे किया बट फिर से मैं बोल रहा हूँ। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मैं लिख दिया हूँ। इसका स्क्वायर रूट के लिए लिखता हूँ 1 1 1 2 2 2 2 2 3 एंड 3 एंड देन। अगर मैं 8 के स्क्वायर रूट की बात कर रहा हूँ, तो अगर आप लूपिंग में चेक करो तो 1 भी पास करेगा, 2 भी पास करेगा, 3 पे जाके फेल होगा, 3 पे जाके फेल होगा। तो 3 के बाद सारे नंबर फेल होंगे, और 1 के 2 या 2 के पहले सारे नंबर पास हो रहे होंगे। तो वो मुझे लास्ट नंबर चाहिए, मैंने जैसे बोला भी था, वो लास्ट नंबर जो कि उस कंडीशन को पास कर रहा। तो कहीं ना कहीं एक तरह का यहाँ पर ये जो इस तरह का गेट है, या एक तरह का ये ब्रेकडाउन है, जहाँ की बाद सारी वैल्यू फेल होने वाली है, या उसके पहले के सारे वैल्यू लगभग पास होने जैसे कंडीशन पे है, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं आपको ऐसे चीज़ों में बाइनरी सर्च जैसा केस जो होगा आपको यूज होने वाला है, बाइनरी सर्च। यहाँ के बाद कोई भी वैल्यू पास नहीं है, तो ये थ्रेशोल्ड मुझे चेक करना है बस। तो अगर मुझे पता है जैसे कि बाइनरी सर्च में क्या होता है, फर्स्ट एंड लास्ट या 2 पॉइंट की हम बात कर रहे हैं, तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की हम बात कर रहे हैं, हम इसकी मीट को चेक करते हैं। मीट को चेक करेंगे, अगर मीट वैल्यू पास नहीं कर रही है, मीन्स कि इसके पहले के अब ये पास नहीं कर रहा, तो इसके बाद का ये जो वैल्यू वो भी पास नहीं कर रहा है, तो ये खत्म। अब हमारी जो रेंज है वो ये बन जाएगी। फिर इसकी मिड वैल्यू देख रहे हैं, अगर ये पास कर रही है तो इधर वाला ऑब्वियसली पास ही होगा, तो ये भी खत्म। फिर ये वाला गेट जो ऐसा चलता, तो ये इस तरह का ही केस है। और ऐसे जितने भी केसेस होंगे जहाँ पे किसी पर्टिकुलर आई के बाद, ठीक है, उसके बाद सारी वैल्यू या तो अनपास हो रही है या सारी वैल्यू पास हो रही है, इस तरह के कुछ कंडीशन होते हैं। तो मोस्टली केसेस में जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है वो कहता है कि बाइनरी सर्च काफ़ी हद तक यूज़ होने वाला है उसमें। तो अगर आपको नहीं भी समझ में आ रहा तो एक बार उस वे में बाइनरी सर्च के रास्ते जाकर देखो, क्या पता आपको सॉल्यूशन मिल जाए, अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा तो, ठीक है। तो यहाँ भी कुछ यही होने वाला। और हमारा जो रेंज होगा वो फर्स्ट, क्योंकि एक्स का जो वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है, एक्स का जो वैल्यू वो 0 से शुरू हो रहा है, तो हमारा जो फर्स्ट जो हमारा रेंज होगा वो उसकी फर्स्ट वैल्यू 0 होगी, एंड लास्ट वैल्यू जो होगी वो इंटो मैक्स जैसा मैं ले रहा हूँ, ठीक है। मैं सेफ जोन के लिए मैक्सिमम वैल्यू ले रहा हूँ, ठीक। ओके, तो कोड देखते हैं। फर्स्ट एक्स है, क्योंकि एक्स आपका दिया हुआ 0 है, फर्स्ट 0 एंड लास्ट के लिए इंटो मैक्स, एंड नॉर्मल बाइनरी सर्च के लिए जो भी आपका जो कोड है। तो ये मिड फाइंड करने के बाद, ठीक है, मिड फाइंड करने के बाद मैं देख रहा हूँ एग्जैक्ट अगर मुझे मिल रहा है मैच, तो मिड वैल्यू रिटर्न होने वाली है। नहीं तो क्या होगा, अगर क्या होगा, ये इससे उससे छोटा हो गया तो ये मिड +1 पे जाएगा, अदरवाइज ये मिड -1 पे जा रहा। एंड लास्ट में क्या होगा, जब ये पूरा कोड चल जाएगा आपका, पूरा आपका जो इटरेट हो जाएगा, तो आपका जो लास्ट होगा उसमें वो वैल्यू रखी होगी, ठीक है। जहाँ पे वो लास्ट वैल्यू होगी, वो लास्ट नंबर होगी जहाँ पे वो स्क्वायर रूट के इंटीजर पार्ट तक में होगा,
ठीक है, जैसा कि हमने देखा था लाइक 8 के लिए अगर हम देखें तो 2 आएगा, 3 नहीं आएगा, तो वो लास्ट वैल्यू आपका लास्ट वाले वेरिएबल में स्टोर होगा एंड वो हम रिटर्न कर रहे हैं यहाँ से। ठीक है, तो आई होप आपको इसका एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा एंड अगर आपको कोई डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताओ। ठीक है, एंड इस क्वेश्चन में इतना ही था। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल नाउ बाय बाय।